रेडिएशन प्रेशर को बोलते हैं P। तो रेडिएशन प्रेशर के लिए दो फॉर्मूला रट लो। फर्स्ट केस में याद रखो, जब लाइट जो है ये 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके लिए रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा I/C। ये होता है इंटेंसिटी एंड ये होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड केस में याद रखो, जब लाइट जो है ये 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो इसके लिए रेडिएशन प्रेशर जो होता है ये 2I/C होता है। मतलब कि सिंपल I/C में मल्टीप्लाई कर दो 2 का तो ये हो जाएगा 2I/C। एंड फिर थर्ड केस में याद रखो कि लाइट जो होता है ये ओनली 50% ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन एंड इसको सेकंड मान लो इक्वेशन। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देना एंड ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। तो 50% रिफ्लेक्ट बैक के लिए रेडिएशन प्रेशर लिखना है। सबसे पहले जब लाइट 100% एब्जॉर्ब कर जाएगा तो रेडिएशन प्रेशर जो होगा ये I/C होगा। एंड फिर जब लाइट 100% रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो रेडिएशन प्रेशर 2I/C होगा, 2I/C। तो ये हो जाएगा C, 2I + 1 3I एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। तो ये फॉर्मूला जो आएगा रेडिएशन प्रेशर का वो 50% रिफ्लेक्ट बैक के लिए आएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा 3I/2C। अब इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी जो होता है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम होता है। इसको अच्छा से रट लो। एंड पावर जो होता है ये वर्क डन बाय टाइम होता है। तो वर्क जो होता है ये भी एक टाइप का एनर्जी हुआ है एंड नीचे टाइम है। तो ये एनर्जी हो गया, ये टाइम हो गया। तो एनर्जी बाय टाइम जो हो जाएगा ये पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एनर्जी बाय टाइम पावर हो जाएगा एंड नीचे में एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जिस टाइप से हमसे पूछा जाएगा वो चीज़ अप्लाई कर देंगे, बट इतना चीज़ याद रखना। एंड नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें हमें बी का इक्वेशन दिया रहता है एंड ई का इक्वेशन पूछता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल पता रहना चाहिए कि बी एंड ई जो होता है ये दोनों सेम फेज में होता है। तो देखो क्वेश्चन में बी का इक्वेशन दिया रहेगा b = B0 cos kx - ω_t एंड यहाँ पे B0 का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो 2.5 है एंड इसका डायरेक्शन z कैप में दिया रहेगा। तो इससे हमें सिंपल अब ई का इक्वेशन लिखना है। तो ई में देखो जैसे ही हम सेम फेज बोल दिए, मतलब कि बी एंड ई सेम फेज में होता है। जब सेम फेज में होता है तो इतना वाला जो कॉस वाला जो पार्ट है वो सब ई में भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे E0 लिखेंगे एंड इधर cos kx - ω_t लिखेंगे। ये वाला पार्ट सेम रहेगा इसमें भी। तो अब यहाँ पे हमें सिंपल E0 फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C = E0/B0। तो E0 को हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं C × B0। C जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड B0 यहाँ पे 2.5 दिया गया है। तो मान लो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ पे सिंपल 10 पुट कर दो। एंड बहुत क्वेश्चन में हमसे ई का डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो बी का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है जेड कैप एंड हमें ई का निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, बता देती हूँ। देखो बी का इक्वेशन है B0 cos kx - ω_t एंड अभी हम जस्ट लिखे हैं C बराबर होता है E0/B0। मैं तो सिंपल मतलब कि डायरेक्शन वगैरह निकालना रहता है तो सिंपल C = E × B करते हो। अगर आपको ये फॉर्म में नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये E0 है
बराबर बी नॉट इंटू सी। बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड नहीं, तो हम सिंपल यहाँ पे ई कर देंगे, बी कर देंगे, इंटू सी कर देंगे। तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना हो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सी ई इंटू बी। अब हमें बी का डायरेक्शन पता है कि ये किधर है, जेड कैप में है, तो यहाँ पे सिंपल z लिखेंगे। अगर हमें E का फाइंड करना है तो C का भी डायरेक्शन पता रहना चाहिए। C मतलब कि वेव का डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइन डिफरेंट होता है। हम जनरली पढ़ते हैं वेव में कि जब साइन डिफरेंट होता है तो वेव का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। मतलब कि इधर पॉजिटिव है एंड यहाँ पे निगेटिव है, तो साइन दोनों डिफरेंट है तो वेव का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। एंड यहीं पे अगर साइन सेम रहता है, मतलब कि इधर प्लस रहता है एंड यहाँ पे जो माइनस है इसके जगह प्लस रहता है, तो वेव का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में होता है। अब हमें डायरेक्शन तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट हमें ई का फाइंड करना है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो हमें पता रहना चाहिए कि वेव का डायरेक्शन आई कैप में है, जे कैप में है या के कैप में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, मतलब कि यहाँ पे y रहता है या फिर z रहता है। तो अगर y रहता है तो y में वेव का डायरेक्शन रहता है, z कैप रहता है तो z की तरफ वेव का डायरेक्शन रहता है। बट यहाँ पे x दिया गया है तो प्लस x डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है, तो प्लस x को क्या लिखते हैं, प्लस आई कैप लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप। तो सिंपल करेंगे आई जे के। मैं इसी टाइप से याद रखी हूँ, बहुत लोग इस टाइप से याद रखते हैं आई जे के। मतलब कि हमें पहले आई से जे पे जाना है, जे से के पे आना है, फिर के से आई पे आना है। तो देखो यहाँ पे z है एंड यहाँ पे i है। तो देखो c बराबर e इंटू बी है, तो b z डायरेक्शन में है एंड c जो है ये प्लस i डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या z से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये प्लस i में आ जाएगा। सॉरी, मैं के कैप को बार बार जेड कैप लिख देती हूँ, तो इस पे उतना ध्यान मत देना। तो ये के कैप है, तो यहाँ पे के कैप है, तो सिंपल हम यहाँ पे जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जे इंटू के जो हो जाएगा वो आई कैप हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। एंड एक और चीज़ याद रखना, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। एंड फिर जो यहाँ पे k दिया गया है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मान लो कि k का वैल्यू दिया गया है 10, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को इक्वल करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। तो k का वैल्यू 10 दिया रहेगा एंड पाई का हमें पता रहता है 3.14, 2 इंटू 3.14, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम कैसे लैम्डा को याद करते हैं, ये सारा चीज़ मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये सेम फेज में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड में मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक्स में मतलब कि वेव का डायरेक्शन है। एंड वेव वेलोसिटी के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना, v बराबर ओमेगा बाई के। इसको रट लेना, वैसे भी मैं इसको बता दी हूँ बहुत बार। c बराबर e इंटू बी याद रख लेना, PYQ में इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एंड k जो होता है ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो ये सबको भी मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दी हूँ एंड ये सब अच्छा से पूरा बता दी हूँ डिटेल में। रेडिएशन प्रेशर जो होता है ये I/C होता है, इसको भी मैं पूरा अच्छा से बता रही हूँ इंटेंसिटी वगैरह के बारे में। बीटा रेज जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, इसको रट लो। इंफ्रारेड रेज जो होता है इसी के वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। एक टॉपिक रह गया है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, तो इसको मैं अच्छा से समझा देती हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ये कंडक्टिंग करंट के बराबर होता है, मतलब कि ये दोनों बराबर ही होता है। तो I बराबर dQ/dt नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ये कैपेसिटर है, ये है पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर
एंड ये कैपेसिटर जो है ये निगेटिव चार्ज कैपेसिटर है। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है, मतलब कि आईडी फ्लो होता है। एंड इधर से आता है, मतलब कि कोई बैटरी वगैरह से कनेक्टेड होगा ये, तो इधर से आता है आई सी, मतलब कि कंडक्टिंग करंट। तो देखो सिंपल हमें इस डायग्राम में यही देखना है कि यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। जब कैपेसिटर का यूज़ किया गया है तो Q के जगह पे हम C इंटू वी लिख सकते हैं, क्योंकि C जो होता है Q/V होता है कैपेसिटर के लिए। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो I बराबर CdV/dt होगा। तो देखो P/Q में सिंपल एक बार पूछा गया है कि ऐसे करके, मतलब कि इसी को थ्योरी वे में लिख दिया गया है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। P/Q में जो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो V का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, V बराबर था V0 साइन ओमेगा टी। तो अब सिंपल हमें फॉर्मूला पता है, तो I बराबर होता है CdV/dt। तो ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा I C, V के जगह पे हम लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी एंड इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे V0 साइन के जगह कॉस ओमेगा टी एंड फिर ये ओमेगा बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे। एंड देखो जो ये डायग्राम बताई हूँ सिमिलर इसी पे पूछ लिया गया है थ्योरी वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको कि चार्ज किया गया है बैटरी से